मैं तो त्रिकमदास खिमजी झवेरी की शॉप में कुछ और ही खरीदने गई थी कि मेरी नजर इस नेकलेस पे पड़ गई। पूरे 5 लाख रुपए का है, मगर किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया था। फिर तुम्हें कैसे दे दिया उसने? अरे देता कैसे नहीं, मैंने तो उससे कह दिया कि अगर तुमने मुझे ये नेकलेस नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी शॉप पर नहीं आऊंगी। उसने बेचारे ने घबरा कर दे ही दिया। और वैसे भी मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। यू आर रियली ग्रेट कमला। तुम जहाँ भी जाती हो धोस जमाकर अपना काम निकलवा ही लेती हो। अरे लीला, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? आज अपना मूड बिल्कुल ऑफ है। क्यों? अब क्या बताऊं तुम लोगों को। घर में जब उल्टी सीधी बहू आ जाए तो किसी भी सास का मूड कैसे ठीक रह सकता है। रोज किसी न किसी बात पर किटकिट। अब तुम ही बताओ, घर की मालकिन तो हूँ मैं और रोब जमाती है वो महारानी। ऐसे में भला मूड कैसे ठीक रहेगा? अरे कमला, हाँ? ये नया चेहरा कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये हमारी नई नौकरानी है। बड़े ठाठ हैं तुम्हारी नौकरानी के। मिसेस भंडारी, जरा इस पे नजर रखना। जवान लड़कों वाले घर में ऐसी नौकरानियां कभी कभी कमाल दिखा जाती हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ गई हो आके? अरे हिया नाही तो का तुमरी गोद में बैठूं, जगह थी सब बैठ गई। चने खाओगे? हाँ? अरे पेट साफ हो जाएगा। लगता है अपनी औकात भूल गई है। आए हाय, हमारी औकात हम जानत हैं। क्यों सासू जी? सासू जी? हाँ जी। अरे कमला, क्या बक रही है तुम्हारी नौकरानी? ए सेठानी जी, ई धोखे मां ना रही हो। हम नौकरानी नहीं, ई घर की रानी है, मतबल बहू रानी। ससु जी, इन्हें काहे नहीं बतावत हो? अच्छा, तुम नहीं बतावत हो तो हम ही बताए देते। ध्यान से सुनियो, हम इनके बड़े सुपुत्र सूरज बाबू की जोरू हैं। और हम तुम सबका भी अच्छी तरह से जानत है। तुम सब यहाँ आवत हो लंबी लंबी बातें करने या अपनी बहुअन की बुराई करने, और यही बात तुम हमारी सासू जी को भी पढ़ावत हो। पर एक बात कान खोलकर सुन लियो, अगर तुम सब लोगन का यही सब कुछ करना है तो आज से ही घर का दरवाजा तुम सब लोगन के लिए बंद। क्या समझे? नहीं समझे? This is too much। चलो जी, गोली मारो ऐसी किटी पार्टी को। आज के बाद यहाँ आना बंद। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना। रुकने के लिए अब रह ही क्या गया है? तुम्हारी बहू ने इतने जूते मारे और तुम तमाशा देखती रही। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। शेम ऑन यू। चलो। अरे सुनो तो। अब तुम ही बैठी सुनती रहो अपनी बहू की। सासू जी, हमसे कोनो गलती हुई गवा का? सच्ची बात तो कही है हमने। बंद करो ये बकवास। तुमने मेरी सहेलियों के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। आज मैं तुम्हारी जुबान को लगाम देकर ही छोड़ूंगी। सासू जी, इस हंटा से मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है। आज तेरी खाल उतार कर नहीं रखी तो मेरा नाम भी कमला नहीं। हमका ऐसी वैसी नार नहीं समझना सासू जी। इन हाथों में शहर की नहीं, गांव की असली घी की ताकत है। कसूर होवे तो हंटर का 100 जूते मार लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज के बाद बिना कसूर के सालू पर हाथ उठाया ना तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। I know। वो कोई शहर की लड़कियों की तरह नाजुक और कमजोर नहीं है। वो तो गांव की सॉलिड औरत है, सॉलिड। गुस्ताखी माफ हो मैडम। औरत अगर कोई सॉलिड चीज होती ना तो उसका नाम दारा सिंह, दिलावर खान, जेम्स बॉन्ड, मोहम्मद अली वगैरह वगैरह होता। औरत तो हर हाल में एक नाजुक सी चीज होती है। मर्द के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। नहीं नहीं, आपको छोड़कर हर औरत मिसेस कमला भंडारी थोड़ी ही हो सकती है। मत। एक तो मेरा खून जल रहा है और तुम बातें बना रहे हो। उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी तरकीब ढूंढो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक एक्शन आइडिया है। ढिशुम ढिशुम। इजाजत हो तो बकू, फौरन बको। देखिए मैडम, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करने में ही अकलमंदी है। आइडिया तो यही है ना कि उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया जाए। तो क्यों ना 2-4 किराए के आदमियों को बुलाकर उसकी मरम्मत करा दी जाए। पिटाई। धैर्य। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर हमें बहुत होशियारी के साथ काम करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस चांस से मिलना चाहिए कि वो घर से अकेली बाहर जाए।
अकेली? हम्म। ये तो मंगल को ही हो सकता है, क्योंकि पूजा के लिए वो मंदिर जाती है। तो फिर हो जाए मंगल के दिन दंगल। आइए आइए। का है भैया, तुम लोगन का प्रसाद चाहिए का? ई लियो। नहीं रानी, हमें प्रसाद नहीं, तू चाहिए। अरे रुको रुको रुको, तुम लोगन का हम चाहिए ना? हाँ। तुम खुदे तुम्हारे संग चलत है? एक मिनट। तुमको यहाँ कौन भेज रहा है? बोल, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले ले। बोल। बताता हूँ। शुक्र करो आपको ज्यादा चोट नहीं लगी भाभी। अरे शालू, अरे क्या हुआ, ये पट्टी क्यों बांध रखी? भाभी को चोट लग गई भैया। चोट लगी? शालू तुमने फिर किसी? अरे अरे घबरावत का है बाबू, किसी के संग दंगा फसाद ना है कि हमने। हम मंदिर गए थे ना, और मंदिर में बंदर तो होवती है। हमरे हाथ में प्रसाद देखकर दो चार आ गए हम सामने, बस उन्हीं को भगाते भगाते जरा से पाँव फिसल गया और चोट आ गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाए? डॉक्टर ही आके क्या करी? हमने थोड़ा सा असली घी और हल्दी लगा दी है, बड़े से बड़ा घाव भी भर जाते हैं। और जब तक हमरे ऊपर किशन कन्हैया की कृपा और सासू जी का आशीर्वाद है, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों चमचा बाबू? जी हाँ, आशीर्वाद में बहुत पावर होता है, जैसे बिजली माँ। सेक्रेटरी, follow me।